वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव foreign charges of different। और नेक्स्ट जो हमारे देश का हमारे स्टेट का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप मूवमेंट को एक विशेष प्राथमिकता और बल दिया। सन 2015 में स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में लाल किले के परिसर से उन्होंने कहा था स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया। उस आह्वान का ये परिणाम है कि 2014 से पहले भारतवर्ष में स्टार्टअप्स की संख्या पूरे देश में कुल मिलाकर के 350-400 से अधिक नहीं थी। अब ये बढ़कर के 80,000 से अधिक हो गई और 100 से अधिक हमारे यूनिकॉर्न्स हैं, जिसका अर्थ रहता है कि 1 बिलियन एसेट का एक ग्रुप। लेकिन कभी ना कभी ये विडंबना ध्यान में आती थी कि इस क्षेत्र में जम्मू कश्मीर और साथ के कुछ एक राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र में उस प्रकार से इस मुहिम ने बल नहीं पकड़ा जिस तरह से कि अपेक्षा थी। हालांकि हमारे पास बहुत से सरमाए हैं, हिमालयन रिसोर्सेज हमारे पास एक्सक्लूसिव है, लेकिन एक बड़ा उत्साहवर्धक एक डेवलपमेंट ये रही कि परसों गणतंत्र दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर की झांकी में लेवेंडर को दिखाया गया, लेवेंडर को प्रदर्शित किया गया और लेवेंडर के माध्यम से बैंगन क्रांति या पर्पल रेवोल्यूशन का जन्म जम्मू कश्मीर से हुआ था। भद्रवाह में उसको बहुत सारे लोगों ने अपनाया है, उसके साथ जुड़ गए हैं और जो स्टार्टअप्स या जो नौजवान इसके साथ जुड़ रहे हैं वो लाखों में खेल रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि यदि हम इसको जीविका के साथ जोड़ दें, क्योंकि कोई भी सरकार हर व्यक्ति को तनख्वाह याफ्ता नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व की जिम्मेवार सरकार निरंतर ऐसे आयाम, ऐसे विकल्प पैदा कर रही है कि हर नौजवान अपनी जीविका स्वयं कमा सके। केवल उसमें जागरूकता की आवश्यकता है और मुझे विश्वास है और अपेक्षा भी है कि मीडिया भी इसमें सहयोग करेगा। आपने आज देखा होगा बहुत से ऐसे हमारे नौजवान हैं जो अपने कॉरपोरेट नौकरियां छोड़ करके इस मूवमेंट में जुड़े हैं। बंगलौर से 2 बायोटेक के बच्चे आए हैं, एक MBA का बच्चा आया, एक 15 साल मैकेनिकल इंजीनियर कॉरपोरेट सेक्टर में रह करके 6-7 बच्चों ने आकर के इस एग्री टेक स्टार्टअप, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर का, उत्तराखंड का, हिमाचल प्रदेश का, ये विशेषकर एग्रीकल्चर सेक्टर प्रधान है और अरोमा प्रधान है। हिमालय के हज़ारों वर्षों से हमारा जो सरमाया है उसको अभी तक किसी सरकार ने पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया और आज का किसान वो पिछले युग का किसान नहीं है, पूरी तरह की टेक्नोलॉजी उसके पास उपलब्ध है। वो स्पेशल गाइडलाइन जो नई आई हैं उसके माध्यम से उसको अपनी ज़मीन की मैपिंग हो जाती है, सॉइल हेल्थ कार्ड उसके पास है, ड्रोन के माध्यम से वो सिंचाई भी करता है, कीटाणुनाशक भी देता है, खाद भी डालता है और उपज बढ़ाने की भी हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। उपज की शेल्फ लाइफ लंबी करने की भी, चाहे वो फल हो चाहे वो सब्ज़ी हो, यानी टेक्नोलॉजी हर प्रकार की उपलब्ध है, लेकिन उसका उपयोग करने के लिए हमें शायद कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव है या फिर हमारी मानसिकता अटक गई है सरकारी नौकरी में। तो मुझे लगता है कि हम सबका दायित्व है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी, अपनी संतान के भविष्य के खातिर उनको इस दिशा में ले जाए। जिस प्रकार से कुछ एक ऐसे राज्य हैं जहाँ अब बच्चों ने सरकारी नौकरी की ओर बहुत कम रुझान रह गया है, हम भी उस तरह से ये नए आयाम दें ताकि बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित रहे और जम्मू कश्मीर आने वाले समय में भारत की जो प्रगतिशील अर्थव्यवस्था है उसमें एक प्रमुख भूमिका निभा सके। मिशन के तहत सर जम्मू कश्मीर जो है वो पर्पल रेवोल्यूशन में एक रिमार्केबल डेवलपमेंट हुई है, जैसे रिपब्लिक डे में भी दर्शाया गया है। आने वाले दिनों में और क्या क्या इसमें लेके आने वाले हैं? इसमें हम और वैल्यू एडिशन करेंगे। मैं आपके माध्यम से भी कह दूं कि जो भी बच्चे इसमें आ रहे हैं उनको टेक्नोलॉजी के साथ साथ फंडिंग भी दी जा रही है, उनको ऐसी व्यवस्था भी उपलब्ध करवाई जा रही है कि मार्केटिंग के लिए भी वहाँ उनको सुविधा रहे। उसके साथ कुछ टाई अप कर दिया गया है कुछ एक कंपनीज़ के साथ और हर प्रकार का और जो उनको दिक्कतें आती हैं उसका निवारण करने का भी हमारे पास कोई ना कोई उपचार रहता है। पूर्ण जानकारी प्राप्त करते हुए टेक वन अब आपके WhatsApp पर। WhatsApp करिए hi 9728253663 पर।